दुर्गा पूजा की तैयारियां आखिरी फेज में पहुंच गई हैं। सभी कंपनियों के कर्मचारियों को पूजा के लिए बोनस मिल रहा है, लेकिन एचईसी के कर्मचारी अब भी अपने 20 महीने के वेतन के इंतजार में हैं। इसी को लेकर एचईसी कर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान की मांग करते हुए निदेशक वित्त राजेश कुमार द्विवेदी और निदेशक उत्पादन एसडी सिंह का घेराव कर दिया था। लेकिन अधिकारी वेतन को लेकर बात नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए अधिकारी वहां से सीआरपीएफ की मदद से निकलना चाह रहे थे। तभी कर्मियों ने इस बात का विरोध किया, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल कर्मचारियों ने अधिकारियों को 9 घंटे बंधक बनाकर रखा था, जिसके बाद सीआरपीएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया। इस क्रम में एचईसी के 3 कर्मचारी रमेश पांडे, जलेश्वर ठाकुर और चिराग बारला गंभीर रूप से घायल हो गए। जब लाठी चली तब अफरा तफरी मच गई। भगदड़ में कुछ कर्मचारी चोटिल भी हुए, लेकिन सरकारी तंत्र को सोचना चाहिए कि ये तो बाहरी चोट है, भर जाएंगे। अंदरूनी चोट के बारे में कोई इनसे बात तक नहीं करना चाह रहा है। लेकिन लाठीचार्ज के बाद मामला गर्मा गया। एचईसी कर्मचारियों के बीच काफी गुस्सा और आक्रोश देखा गया। वहीं इस लाठीचार्ज के विरोध में आज सुबह से ही कर्मचारियों ने एचईसी हेडक्वार्टर रोड को जाम कर रखा है। उनका कहना है कि जब हम अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे, तब सीआरपीएफ के जवानों ने अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर हम पर लाठीचार्ज किया, जैसे हम कोई अपराधी हों। जिन जवानों के द्वारा लाठीचार्ज किया गया उन्हें सस्पेंड किया जाए। इसके साथ ही जो कर्मचारियों का बकाया वेतन है उसे दिया जाए। इस बात को समझना चाहिए कि इतने महीने से कर्मचारियों को पैसा नहीं मिला है। होली दिवाली सब पार हो जाता है बिना पैसे का। आखिर कब तक वे अपने परिवार को गुर्बत में रख पाएंगे? दुर्गा पूजा के वक्त कंपनियां अपने कर्मचारियों को बोनस देती हैं। सीसीएल इस बार अपने कर्मचारियों को 85,000 रुपए बोनस दे रही है। वहीं एचईसी जैसी कंपनी के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक का पैसा नहीं है। आखिर दोनों कंपनी तो सरकारी ही है, लेकिन फिर भी इतना भेदभाव क्यों किया जा रहा है, पता नहीं। खबरों में ये लगातार आते रहता है कि एचईसी के पास काम तो है, लेकिन पूंजी नहीं है। पूंजी का कोई जुगाड़ भी नहीं है। जब पूंजी नहीं है तो वर्क ऑर्डर कैसे पूरा होगा? आप इस बात से समझ सकते हैं कि 19 से 20 महीने से यहाँ के कर्मचारी बिना वेतन के हैं। तो आखिर इनके घर कैसे चल रहे होंगे? घर का खर्च, बच्चे की फीस, राशन पानी, इन सब को पूरा करने में इन कर्मचारियों को कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ता होगा, ये सोच के परे है। त्योहारों में माँ-बाप अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, लेकिन इन कर्मचारियों को अपने बच्चों के कपड़े खरीदने तक में कितनी परेशानी होती होगी, ये आप सोचिएगा। शायद इनकी पीड़ा आप तक पहुंच जाए। आखिर में उम्मीद तो यही है कि पूजा से पहले इनकी बात सरकार तक पहुंचे और उनकी मांग पूरी की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। हमारा नाम है ऋषभ गौतम और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।